हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार पुलिस फायरमैन प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। इससे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर करा दिए हैं और 3 प्रैक्टिस सेट भी दे चुके हैं। ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। आप थंबनेल में देख लिए होइएगा कि किस बुक से प्रैक्टिस सेट है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड से। ये बहुत अच्छा बुक है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम आपको चौथा प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो के द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीन किस भाषा में है। मतलब जो कविता लिखा गया अमीर खुसरो के द्वारा कि छाप तिलक सब छीन, वो किस भाषा में लिखा गया है, तो वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में आप 1-2 पॉइंट और याद रखिए। क्या कि ये थे मतलब अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि भी थे। दूसरी बात कि इनको क्या बोला जाता है कि तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि भारत के तोता के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ आप यहाँ से याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर ये है। देखिए, कह रहा है कि निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध कहाँ, तो इम्फाल की राजधानी कोहिमा क्षेत्र में कार्रवाई कर रहे थे। ठीक है, ये आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे वो कार्रवाई कर रहे थे, तो इम्फाल की राजधानी कोहिमा क्षेत्र में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में ये कहाँ है। मगध वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकट है। तो इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार में, ये किसके नज़दीक है। तो इंदिरा पॉइंट जो है, देखिए बांग्लादेश तो ये पश्चिम बंगाल से सटा, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो ये आप ऑप्शन काट दीजिए। उसके बाद ये मलेशिया देखिए, ये तो बिल्कुल पास में नहीं है। नेपाल देखिए, ये ऊपर में हो जाता है, ये भी नहीं हो। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगर आपको पता नहीं है तभी भी आप ऑप्शन छाट के कर सकते हैं काम। ठीक है, इंडोनेशिया जो है कहाँ पे, तो अंडमान निकोबार मतलब जो द्वीप समूह है उससे नीचे है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो कहाँ पाया जाता है एक सींग वाले गैंडे सबसे अधिक, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और ये कहाँ पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो असम राज्य में है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो देखिए कर्क रेखा आपको पता है कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अगर मैं आपको बाएं से दाएं की तरफ बात करूं तो सबसे जो बाएं में पड़ता है भारत के मैप में, वो कौन सा राज्य पड़ता है, तो सबसे पहले पड़ता है आपको राजस्थान के बाद गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के थोड़ा आगे बढ़िएगा तो छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद आपको पड़ जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा पड़ जाएगा, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में मिजोरम पड़ जाएगा। तो इतने 8 राज्य जो हैं ये आपको पड़ता है कर्क रेखा पर। ठीक है, तो देखिए गुजरात के अंदर है गांधीनगर, तो ये तो पास में ही होगा। अगरतला मतलब त्रिपुरा की राजधानी, ये भी पास में राजधानी। और ये झारखंड की राजधानी रांची है, ये भी पास में ही पड़ता है। लेकिन यहाँ देखिए उड़ीसा कहीं भी नहीं आता, मतलब उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो अपना सही है, ए बी और सी सही है, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का डी हो जाएगी कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ये कर्क रेखा से बहुत दूर है, मतलब पास में नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वें नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, ये कह रहा है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार, मतलब भारत का संविधान जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। ये बात आपको पता भी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि भारत का मूल रूप संविधान जो है डैश डैश के द्वारा हाथों से लिखा गया। तो किसके द्वारा लिखा गया मूल जो संविधान था वो, तो ये लिखा गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेम बेहरी नारायण के द्वारा ये लिखा गया। भारत का जो मूल रूप संविधान जो है जो हाथों से लिखा गया है वो प्रेम बेहरी नारायण के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर है कि जब महात्मा गांधी को रेल से जबरन उतार दिया गया था, मतलब जब उनको रेल से जबरन उतार दिया गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे। तो महात्मा गांधी डरबन से लेकर के और प्रिटोरिया जा रहे थे, तब उनको बीच में उतार दिया गया था। ठीक है, और कौन से रेलवे स्टेशन पे उतार दिया गया था ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो उनको उतार दिया गया था पीटर मॉरिट्जबर्ग स्टेशन
पे उनको बाहर उतार दिया गया था। और कहाँ से जा रहे थे, कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन से लेकर के और प्रिटोरिया जा रहे थे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कहाँ जा रहे थे, तो वो प्रिटोरिया जा रहे थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पूछ रहा नहीं है। तो इसमें मतलब जैसे कि आसियान के सदस्य भारत नहीं है। जैसे कि आप पढ़े भी हुए हैं कि आसियान देशों मतलब आसियान के 10 सदस्य हैं, जिसमें भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। बाकी राष्ट्रकुल का सदस्य हैं, ठीक है, यानी कि G20 का सदस्य भी है, सार्क के सदस्य भी है, लेकिन आसियान के नहीं। आसियान की स्थापना कब हुआ था, ये कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लेता है। तो 8 अगस्त 1967 के हुआ था, यानी कि 8 अगस्त 1967 को आसियान के स्थापना हुआ था, ठीक है। और इसमें 10 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं मैं एक बार बोल देता हूँ, आप सुन लीजिए। जैसे कि ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम इसमें आते हैं, लेकिन भारत नहीं आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। ये क्वेश्चन है कि मोनोमर कैप्रोलेक्ट्स का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। तो नाइलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए उसका बहुलीकरण किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका कि शक्ति की भौतिक मात्रा पूछा है, यानी कि बीमा पूछा है, ठीक है। तो ये कैसे शक्ति होता है, क्या पावर इक्वल टू, आप जानते हैं क्या, वर्क बाई टाइम होता है, वर्क बाई टाइम। अगर आपको नहीं आता तो निकाल कैसे सकते हैं मैं बता दूँ। देखिए वर्क क्या होता है कि फोर्स गुने में डिस्प्लेसमेंट और बटे में टाइम। अब फोर्स क्या होता है, मास गुने में क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो मास का आपका क्या हो गया m, और एक्सीलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये गो मीटर तो आपको यहाँ से एक्सीलरेशन से आ जाएगा, और ये गो मीटर इस डिस्टेंस से आ जाएगा। तो मीटर का स्क्वायर हो गया, मतलब एल का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में कितना, 2 गो टी तो एक्सीलरेशन से आया है टाइम, और ये गो टाइम पहले से था, तो 3 गो टाइम हो जाएगा, तो t-3 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कहाँ पे, तो आपको ऑप्शन किस में दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है कि कैल्शियम, ये जो है इसका मतलब आपसे इसका नाम पूछ रहा है। तो इसका नाम जो है वो जिप्सम है। इसका केमिकल नाम पूछ रहा है, लेकिन इसका केमिकल नाम जो होता है मतलब कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है। और जब इसी को हम गर्म कर देते हैं, जब इसको हम गर्म कर देते हैं, हीट देते हैं, तो यहाँ से निकलता है क्या, CaSO4 और हाफ H2O जो निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। जब इसको जिप्सम को गर्म करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो सब कुछ सेम रहता है, और ये पानी जो है ना, ये 2 की जगह आधा हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रत्युक्त या क्षतिग्रस्त विषाणु को हटाने में सक्षम है। तो ये है प्लीहा, मतलब ये प्लीहा, यानी कि इसको तितली भी बोलते हैं या प्लीहा भी बोलते हैं, प्लीहा भी आप बोल सकते हैं, दोनों चीज़ बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि क्षतिग्रस्त विषाणु को हटाने में सक्षम है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोना के अलावा अन्य, मतलब जो धातु मिलाया जाता है सोना के अलावा और क्या मिलाया जाता है। जैसे कि मिश्र धातु जो सोना के अलावा और जो मिलाया जाता है और तांबा मिलाया जाता है। देखिएगा सोनार सबको थोड़ा इन चीज़ों को मिक्स करता है, क्योंकि जो प्रॉपर गोल्ड जो होता है ना 24 कैरेट का, उससे आपको कोई भी चीज़ लचीला सामान नहीं बन सकता है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो उसको कैरेट मतलब जो उसका कैरेट होता है उसको कम करके उसमें मिक्स किया जाता है चीज़ों को। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि माघ मेला, ये माघ मेला जो है ये एक्चुअली 14 से 15 जनवरी में लगता है। और आपको पता है बिहार में मतलब हर जगह पे 14-15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति मनाया जाता है। ये जो ज़्यादातर होता है वो कहाँ होता है, तो ये जो ज़्यादातर होता है उत्तर काशी या हरिद्वार में ये मनाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 21 यानी कि सितंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस दिन क्या मनाया जाता है, तो विश्व शांति दिवस इसी दिन मनाया जाता है, यानी कि विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 21 सितंबर को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। ये कह रहा है कि नियोन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा नियोन लैंप का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ब्यूनस आयर किस देश की राजधानी है, तो अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, तो ब्यूनस आयर है, ये आपको पता भी होगा। यानी कि जो भी राजधानी, करेंसी और कैपिटल है इसको आप एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस रहता है आने का। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो इम्फाल जो है ये किसका राजधानी है। तो देखिए सबसे पहले बात इसमें यहाँ जितना भी दिया है इस सबको आपको पता होना है। तो नागालैंड के कहाँ है, तो कोहिमा। सिक्किम के क्या है, तो गंगटोक।
आप सबको याद रखिए, गंगटोक, ठीक है। और त्रिपुरा के कहाँ है तो अगरतला, अगरतला त्रिपुरा का। तो ये इम्फाल पूछ रहे थे, किसका हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबका इसमें याद रखना है, 28 है, उस सभी का आप याद रखिए, ठीक है। देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव को क्या, त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर। ये कह रहा है कि महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा किया जाता है। तो पोला त्यौहार में वृषभ जानवर का पूजा किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। आपको पता होगा कि असम से जो बहुत ज़्यादा असम के लिए फेमस है वो बिहू संबंधित है असम के लिए, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर, यानी कि कौन सा कर राज्य सरकार, यहाँ पे दिया हुआ है राज्य कर को शामिल किया था, मतलब राज्य कर के रूप में शामिल किया गया था किसको, तो चुंगी को राज्य कर है, ठीक है। जबकि आय कर, संपत्ति कर, स्टाम्प कर, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर है, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब जो है जनजाति कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शब्द सिल्ली पॉइंट जो है किससे संबंधित है। तो सिल्ली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट में एक यूज होने वाला टर्म है सिल्ली पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि भारत में प्रथम राज्य जिसमें प्रसन्नता के लिए अलग विभाग बनाया गया, मतलब मध्य प्रदेश राज्य में प्रसन्नता के लिए अलग विभाग बनाया गया। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक संगठन बनाया गया है जिसमें वहाँ के 7 करोड़ लोगों के मतलब हैप्पीनेस पे ध्यान रखेगा। हैप्पीनेस इंडेक्स में वो राज्य आगे आना चाहता है, मतलब सभी को खुशी मतलब प्रदान करना चाहता है। इस संगठन का उद्देश्य यही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत रत्न पुरस्कार पहली बार निम्न में से किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो पहली बार प्रदान किया गया था जनवरी और कब, तो 1954 में प्रदान किया गया था। पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, किसको किसको, तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, उसके बाद सी राजा गोपालचरी को, उसके बाद तीसरे नंबर पे सीवी रमन को दिया गया था। ये 3 लोगों को 1954 में दिया गया था भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर कि गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है। तो गांधी सागर अभ्यारण्य जो है ये है आपका मंदसौर में, और ये कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है मंदसौर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ओंकारेश्वर जो है ये कहाँ है। तो ये नर्मदा नदी पर एक पवित्र द्वीप है, ये एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन ये है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो आप इसमें पढ़े होइएगा किसको, कि चित्तरंजन दास, यानी कभी कभी ऐसे लिखा रहता है CR दास। CR दास को किस रूप में जानते हैं, तो देश बंधु के रूप में जाना जाता है CR दास को। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निष्प्रभावन अभिक्रिया सदैव उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है निष्प्रभावन अभिक्रिया, तो ये लवण तथा क्षार, मतलब जो लवण है ये साल्ट और क्षार को क्या बोलते थे, बेस, यानी कि लवण और क्षार के उत्पन्न करता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन। ये है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो सबसे तेज जो ध्वनि चलता है वो इस्पात में चलता है। ध्वनि तीनों माध्यम से गुजरता है, जैसे कि जो मतलब वायु होता है, वायु से भी गुजरता है, जल से यानी कि द्रव से भी गुजरता है, और किससे, तो ठोस से भी गुजरता है। जो सबसे ज़्यादा होता है ये ठोस में होता है मैक्सिमम, ठीक है। और सबसे कम जो होता है वायु में, यानी कि मिनिमम जो होता है वो कहाँ होता है, वायु में होता है। और निर्वात से ध्वनि नहीं गुजरता है, क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होता है। जबकि निर्वात है तो ये इसमें कोई माध्यम है नहीं, वैक्यूम में, तो यहाँ से ध्वनि नहीं गुजरता, जबकि निर्वात से लाइट जो होता है वो गुजर जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये 34 नंबर। देखिए कह रहा है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। मीथेन कहाँ कहाँ से निकलता है, तो जो मीथेन आप ये भी पढ़े हुए कि धान के खेत से, कोयले के खदान से, और पशु को जो देखते हैं खाना खाने के बाद जो जुगाली करते रहता है, मतलब बहुत देर तक मुँह चलाते रहता है, और उसे मुँह से जो झाग निकलता है उससे भी मीथेन गैस निकलता है, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है 35 नंबर कि कौन से कोशिका अंग को सामान्यतः कोशिका हाउस
कीपर कहा जाता है, मतलब हाउस कीपर, कौन से कोशिकांग को हाउस कीपर कहा जाता है? तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो हाउस कीपर कहा जाता है। ठीक है, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्या है कि पृथ्वी का अचानक हिलना अथवा कंपन जो बहुत ही कम समय के लिए रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूकंप कहते हैं। जैसे कि देखते हैं ना कि पृथ्वी थोड़ा सा हिलता है तो उसको क्या कहते हैं? तो भूकंप कहते हैं। ठीक है, और भूकंप को मापा किसका जाता है? तो रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। रिक्टर स्केल का एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना नंबर होता है? तो 0 से लेकर के 9 नंबर तक होता है। 0 से लेकर कितना? 9 नंबर तक होता है। जैसे कि 0, 1, 2, 3 से लेकर के कहाँ तक? 9 तक होगा। ये एक स्केल जो बढ़ता है ना तो पीछे वाला से 10 गुना ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं बोलते 5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, कहीं पे 6 का आया है, तो इसका मतलब जहाँ 5 पे आया है, जहाँ 6 पे आया, उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा है 6 वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है आपका। 37 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ऊतक के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि पूछ रहा नहीं है। तो ऊतक के बारे में बी जो है ये सत्य नहीं है। ये कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीव में केवल एक ऊतक होता है। नहीं, बहुकोशिकीय जब जीव है तो उसमें एक ऊतक कैसे होगा? मल्टी ऊतक होगा, बहुकोशिकीय ऊतक होगा उसमें। जबकि सही क्या क्या है? तो 1 नंबर ये सही है। क्या कह रहा है कि एक साथ पैक होने तथा खड़ा जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये भी सही है कि एक समान कार्य करता है। जब ऊतक जो होता है ना वो एक ही समान कार्य करता है। उसके बाद ऑप्शन डी में क्या है कि वो एक समान दिखता है। बिल्कुल दिखता भी समान है, कार्य भी समान करता है, और एक साथ पैक होना तथा खड़ा जाना, मतलब ये तीनों सही है। ए, सी और डी सही है, जबकि बी जो है वो गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है गलत मिलान को चयन करें। तो गलत मिलान को चयन कर लेंगे। देखिए इसमें से गलत मिलान जो है ऑप्शन सी है, एरियनिक, यानी कि एरेनिका माई। ये क्या होता है? एरेनिका माई जो होता है ये एक स्पंजी ऊतक होता है। ठीक है, स्पंजी ऊतक होता है, और इसका काम क्या होता है? ये जो होता है इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, ये एक स्पंजी ऊतक होता है, स्पंजी ऊतक होता है, और इसका काम होता है जैसे कि पत्ती डाली जो भी है उसमें वायु का प्रवाह कराना होता है इसका काम। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सब जो है वो सही है। जैसे कि 1 नंबर ए नंबर सही है, बी नंबर सही है, और डी नंबर सही है। देखिए अस्थायी ऊतक क्या होता है? तो दृढ़ ऊतक होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण जो होता है आपको पता है कि जब वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण के समय पौधा क्या करता है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। और मृदु ऊतक क्या है? तो ये पतली भित्ति वाली पैकेज कोशिकाएँ हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर। 39 नंबर है कि इंद्रधनुष के रंग जो होता है विभ प्राप्त करने के लिए श्वेत प्रकाश को एक प्रकाशीय उपकरण के माध्यम से गुजारा जाता है, वो कहलाता है। जैसे कि आपको देखे हुए जैसे कि प्रिज्म होता है। ठीक है, और प्रिज्म से हम क्या करते हैं? एक प्रकाशीय श्वेत प्रकाश होता है, उसको हम गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में यहाँ से विभक्त हो जाता है। ठीक है, ये 7 ये 7 रंग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म से गुजारा जाता है, 7 रंगों में विभक्त होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे इसमें जो होता है एनर्जी किसका ज़्यादा होता है? वेवलेंथ किसका ज़्यादा? वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है वो रेड का होता है। ठीक है, और सबसे कम किसका होता है? तो वायलेट का होता है। इस भी का सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होता है किसका होता है? तो रेड का होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हाउस उस एंटीबायोटिक की पहचान कीजिए, यानी कि जिसका स्रोत फफूंद से है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक आपको बताना है। तो देखिए पेनिसिलिन का जो है मतलब जो एंटीबायोटिक है उसका मतलब कहाँ से निकलता है? तो जो पेनिसिलिन बनाया जाता है इसका एंटीबायोटिक, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि उस एंटीबायोटिक की पहचान कीजिए जिसका स्रोत जो फफूंद है ना, जिसका स्रोत फफूंद है। तो मतलब पेनिसिलिन जो है ना इसका स्रोत जो है फफूंद है, मतलब पेनिसिलिन फफूंद से बनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि गायों में जो दूध उत्पन्न होता है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये ऑप्शन डी के द्वारा, यानी कि वृद्ध दुग्ध स्राव काल के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। और ये जो दूध निकलता है किस ग्रंथि से निकलता है? तो स्तन ग्रंथियों से निकलता है, स्तन ग्रंथियों से मिल का स्राव होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर है कि एक परिपथ में विद्युत धारा में कमी करने के लिए निम्न किया जाता है। तो देखिए आपको पता होगा V/2 में क्या होता है? V/2 में IR होता है। तो जब एक परिपथ में विद्युत धारा मतलब I को क्या करना है? कम करना है, मिनिमम करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम करना पड़ेगा ना, तभी, क्योंकि ये जो है ये कांस्टेंट है अपना। ठीक है, तो इसको मैक्सिमम, तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होता है? जब हम उसको सीरीज में जोड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक प्रतिरोध को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, मतलब जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तब जाकर के ये मैक्सिमम हो जाएगा आर, तो ये अपने आप जो होगा करंट क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर। ये कह रहा है कि कोशिका की
सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है? तो सभी गतिविधियों को जो नियंत्रित करता है वो किसके द्वारा होता है? तो नाभिक के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर है कि आप अपने शहर के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से परिचित हैं। 5 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को टीकाकरण किया जाता है, क्योंकि मतलब जो टीकाकरण किया जाता है पोलियो के टीकाकरण किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। क्या कह रहा है ऑप्शन के देखिए, केवल पोलियो करने वाले सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। मतलब जैसे कि जिसको पोलियो का टीका दिया जाता है तो उसके अंदर अगर कोई पोलियो सूक्ष्म जीव जाता है तो उसको रोकता है। उसके बाद दूसरा है कि केवल टीकाकरण पोलियो करने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देता है। तो ठीक है, जब टीकाकरण आप कराते हैं तो पोलियो जो करने वाले जो सूक्ष्म जीव है जो अटैक करता है बच्चा के ऊपर, तो उसको क्या करता है? मार देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 46 नंबर। ये कह रहा है विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम संख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल टाइगर की उच्चतम संख्या के लिए प्रसिद्ध है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ये कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यादव राजाओं की राजधानी कहाँ था? तो देवगिरी में था यादव राजाओं की राजधानी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थापित है? तो जहांगीर आर्ट गैलरी जो स्थापित है ये है मुंबई में स्थापित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाया जाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की पद की शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तब उसके बाद किसके द्वारा दिलाया जाएगा? तो उपराष्ट्रपति। ये दूसरे नंबर पे, सेकेंड नंबर पे हम इसको देते हैं ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर। कह रहा पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित शासकों में से किसके राज कवि थे? तो ये किसके राज कवि थे? मतलब दरबारी कवि थे। तो शाहजहाँ के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है। 51 नंबर है कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? तो राष्ट्रपति को जैसे कि लोकसभा प्लस में राज्यसभा प्लस में विधान सभा कि इसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय चुनाव के द्वारा चुना जाता है और तीनों के निर्वाचित सदस्य जो होता है उसी के द्वारा इनको चुना जाता है। तो इसमें से ऑप्शन जो गिवन है उसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सिखों के दूसरे गुरु थे। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। और पहले अगर पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगे? गुरु नानक हो जाएंगे पहले गुरु। ठीक है, अर्जुन देव जी थे ये 5वें नंबर के गुरु थे। आपको 10 याद रखना है। गुरु गोविंद जी थे ये 10वें नंबर के 10th थे। इनके बारे में बहुत ज़्यादा बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है। और ये गुरु अमरदास जो थे ये थे आपका थर्ड नंबर के। और गुरु रामदास चौथे नंबर के थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि नारा जय जवान जय किसान किसके द्वारा दिया गया था? तो जय जवान जय किसान जो नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और ये नारा कब दिए थे? तो 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध हो रहा था उसी समय ये नारा दिए थे। इस नारा से मतलब किसान और सैनिकों को प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर। कह रहा है कि हनुवंती द्वीप जो है वो कहाँ पे? तो हनुवंती द्वीप जो है ये इंदिरा सागर यानी कि जो जलाशय है उसी में है। ये एक मतलब द्वीप है जो इंदिरा सागर जलाशय में है। ये एक पर्यटन स्थल के रूप में भी है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन है कि बाज बहादुर महल ये कहाँ पे? तो मांडवा में है। ये कहाँ पड़ता है? मांडवा, तो मध्य प्रदेश में। एक बार एग्जाम में सीधे पूछा गया था कि मांडवा जो शहर है मांडू ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में। तो आपको इतना भी याद रखना है इसको। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन अगर राष्ट्रीय गान पूछे आपको गान, तो गान के कौन हो जाएंगे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय जो गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। कहाँ से लिया गया? तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, और इसको पहली बार कब गाया गया था? तो 1986 में कोलकाता अधिवेशन में। और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखा गया है राष्ट्रीय गान, और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया था? तो आनंद मठ उपन्यास से। इनके द्वारा जो राष्ट्रीय गान गाया गया सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। तो दोनों बातों को आपको समझ जाना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जब भी आएंगे तो गान, और गीत जब भी आएगा वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपको लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर। ये कह रहा है कि अमर कवि कालिदास
जो थे वो कहाँ से थे, किस कस्बे से थे, मतलब किस गांव से थे, तो उज्जैन से थे। उज्जैन कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनके द्वारा बहुत सारे बुक लिखा है, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, मतलब बहुत सारे मतलब बुक लिखा गया, उनको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कभी न कभी एक एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर। ये कह रहा है कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किस खिलाड़ी को दिया गया था, तो ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद को, ठीक है। और ये कब दिया गया था, तो 1991 से 92 के आसपास दिया गया था, ठीक है। और विश्वनाथ आनंद को दिया गया था पहला। ये खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, इसको खिलाड़ी को दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो शपथ दिलाया जाता है आपको राज्यपाल के द्वारा, यानी कि उस राज्य के गवर्नर के द्वारा। लेकिन इसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता था, प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है किसका, तो मुख्य न्यायाधीश का। लेकिन शपथ दिलाया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है कि उमाकांत यानी कि गुंडेचा, उमाकांत गुंडेचा और रामाकांत गुंडेचा जो है वो मशहूर है, किस लिए मशहूर है, तो ये ध्रुपद गायक है, दोनों भाई हैं, ध्रुपद गायक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पीटी उषा किससे जुड़ी है, तो ये एक एथलेटिक्स है, ठीक है, पीटी उषा। और इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो भारत के उड़न पड़ी के नाम से भी इनको जाना जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य में पहली बार कोहिनूर मिला था, तो आंध्र प्रदेश में मिला था पहली बार कोहिनूर। आंध्र प्रदेश के कहाँ पे, तो गोलकोंडा नामक स्थान पे मिला था, आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा नामक स्थान पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। ये कह रहा है कि सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन थे, तो सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक जो थे ये महात्मा गांधी थे। सर्वोदय मतलब इसका जो मतलब स्थापना किए थे किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था। और कब किया गया था, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। इसका स्थापना वो किए थे 1908 में किए थे। कब किए थे, 1908 में किए थे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वोदय अवधारणा की स्थापना किसने किए थे, तो महात्मा गांधी ने किए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर कि महेश्वर एक मंदिर का शहर है और यह नर्मदा नदी के, किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कहाँ से निकलता है, तो अमरकंटक से निकलता है। और कहाँ गिरता है, तो अरब सागर में जाकर गिरता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा शहर झील के शहर के नाम से जाना जाता है, तो ये भोपाल को झील के शहर के नाम से जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि श्री सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के लिए जल का स्रोत कहाँ है, तो जल का स्रोत जो है मतलब कहाँ से ये जल लेते हैं, तो इंदिरा गांधी जलाशय से। ये इंदिरा गांधी सागर जो है, इंदिरा सागर जो है वहाँ से, या इंदिरा गांधी भी कभी लिखा रहेगा, इंदिरा गांधी सागर लिखा रहता है, या इंदिरा सागर जलाशय से ये जल लेते हैं। दोनों में से कोई भी नाम आपको लिखा रहेगा। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक मास गतिशीलता प्रणाली, मतलब ये जो है ये कहाँ पे, तो नागपुर शहर के हवाई अड्डे परिसर में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था ये इलेक्ट्रिक मास गतिशीलता, तो नागपुर शहर के हवाई परिसर में शुरू किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम में अरब सागर के साथ लगने वाले भारत के कौन से राज्य हैं, तो देखिए तमिलनाडु, तो आपको पता है पश्चिम जो है वो इस साइड है पश्चिम, और इस साइड क्या है, पूर्व है। तो पश्चिम की तरफ तमिलनाडु, तो पूर्व की तरफ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। राजस्थान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान यहाँ पे होता है बहुत ऊपर में, ये नहीं होगा। लेकिन कर्नाटका महाराष्ट्र देखिएगा तो यहाँ पे है, तो यही हो जाएगा। पश्चिम के मतलब अरब सागर के साथ जो लगता है वो यही है, ठीक है, अरब सागर के साथ पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर जो है ये कहाँ पे है, तो बड़ा महादेव और छोटा महादेव जो मंदिर है ये है नरसिंहगढ़ के पास है। और ये कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन आता है बिहार की परीक्षा में, क्यों, क्योंकि वहाँ से अभ्यारण्य है, बहुत सारे नदी निकलता है, मतलब बहुत सारे पर्यटन स्थल है, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मध्य प्रदेश राज्य सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कान्हा क्या है, तो कान्हा है एक राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 नंबर कि चित्रकूट जलप्रपात जो है कहाँ है, तो ये है इंद्रावती नदी पे है। और ये कहाँ पड़ता है इंद्रावती नदी, तो छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। इसको नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन भारत के नियाग्रा जलप्रपात के नाम से नहीं है, लेकिन ओरिजिनल जो नियाग्रा जलप्रपात है वो है USA और कनाडा के सीमा पे है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन है कि दाचीगम वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में। तो दाचीगम वन्य जीव अभयारण्य जो है ये है जम्मू कश्मीर में। और किस लिए प्रसिद्ध है, तो हंगुल के लिए ये प्रसिद्ध है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर और किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि 18 मई 1974 को भारत को किस प्रमुख दर्जा दिया गया। मतलब किसका प्रमुख, मतलब क्या उस दिन क्या था भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्या था 18 मई 1974 को। तो देखिए भारत में इस दिन क्या हुआ था कि परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को। कई बार एनटीपीसी के एग्जाम में सीधे सीधे ये डेट रिपीट हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ था, तो राजस्थान के पोखरण में हुआ था इसका परीक्षण, परमाणु शक्ति का परीक्षण हुआ था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक रंध्री छिद्र निम्न के द्वारा रक्षित होता है। तो किसके द्वारा रक्षित होता है, तो ये होता है रक्षक कोशिकाओं के द्वारा इसे रक्षित किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में अंतरा कोशिका संयोजित क्या होता है, तो ये होता है जीव द्रव तंतु। जीव द्रव तंतु कहलाता है। मतलब पादप कोशिका में अंतरा कोशिका संयोजित जीव द्रव तंतु कहलाता है। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नर्मदा नदी कहाँ जाकर गिरती है। तो देखिए नर्मदा एंड ताप्ती, दो नदी आप रखिए, ताप्ती, ये दोनों कहाँ जाकर गिरती है, तो ये अमरकंटक, मतलब इधर से, मतलब नर्मदा जो निकलती है तो अमरकंटक से निकलती है, और ये जाकर कहाँ, तो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो यहाँ कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो दोस्तों ये था आपका आज का जीके जीएस। इसका मैथ का वीडियो मैं, जो इस सेट का मैथ है वो मैं कल दे दूंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप एक कमेंट लिख करके हमें सजेशन दे सकते हैं कि और आप इसमें क्या मॉडिफिकेशन चाहते हैं वीडियो में। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय।